Today I am again before you with my new video, which is based on one of the most important chapters of grammar, that is narration. प्यारे बच्चों, आज आपके सामने पुनः मैं एक बार उपस्थित हुआ हूं अपने नए वीडियो के साथ, जो व्याकरण के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर नरेशन से जुड़ा हुआ है। प्यारे बच्चों, हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया था जनरल रूल्स के बारे में, राइट? और हम आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। जो लास्ट रूल मैंने बताया था वो था, अगर बात नहीं, कभी कभी ऐसा देखा गया है कि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद डायरेक्ट स्पीच में एक ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया जाता है। अतः जब ऐसे किसी भी वाक्य को हम बदलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, तो बदलते समय वाक्य के अर्थ के अनुसार और रिपोर्टिंग वर्ब के बाद हम अपने मन से एक ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं और तब उसी अनुसार रिपोर्टेड स्पीच में प्रयोग में लाए गए सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को बदलते हैं, रूपांतरित करते हैं। उसी में आगे हम कंटिन्यू करेंगे। अगर वाक्य डायरेक्ट स्पीच में हो तो कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग किया जा सकता है सेंटेंस के प्रारंभ में या बीच में या अंत में। लेकिन जब हम किसी ऐसे वाक्य को बदलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, तो बदलते समय और रिपोर्टिंग वर्ब का प्रयोग हमेशा वाक्य के प्रारंभ में ही किया जाएगा।
बच्चों, हम देखते हैं इस रूल को जिसमें लिखाया गया कि अगर बात डायरेक्ट स्पीच में हो तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग किया जा सकता है सेंटेंस के प्रारंभ में या बीच में या अंत में। लेकिन जब हम किसी ऐसे वाक्य को बदलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में तो बदलते समय रिपोर्टिंग वर्ब का प्रयोग हमेशा वाक्य प्रारंभ में ही किया जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, यहां पे एक वाक्य है, राम सेज टू मोहन, आई विल हेल्प यू इफ यू हेल्प मी। हम एक बार और लेते हैं, आई विल हेल्प यू इफ यू हेल्प मी। राम says to मोहन, देखिए बच्चों, इसमें हमने एक ही प्रकार का सेंटेंस लिया है, राइट? लेकिन तीनों वाक्यों में आपको अंतर दिख रहा होगा। यानी पहले वाक्य में रिपोर्टिंग वर्ब वाक्य प्रारंभ में है, दूसरे वाक्य में रिपोर्टिंग वर्ब कहां है? वाक्य अंत में है, और तीसरे में रिपोर्टिंग वर्ब कहां है? वाक्य बीच में है। तो तीनों ही वाक्य को जब हम बदलेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में तो रिपोर्टिंग वर्ब कहां आएगा? वाक्य प्रारंभ में आएगा। तो कैसे बनाएंगे देखिए इसको, राम टेल्स मोहन, राम टेल्स मोहन दैट आई बदलेगा राम के हिसाब से। तो हमने कहा था कि जो प्रोनाउन जिस कारक में रहेगा उसे जब बदलेंगे कहां हम? इनडायरेक्ट स्पीच में, तो वो प्रोनाउन भी उसी कारक में होंगे। तो आई यहां पे कर्ता कारक में है क्योंकि वर्ब के पहले है। कैसे बदलेगा? राम के हिसाब से। तो राम के लिए कर्ता कारक में क्या आएगा? ही आएगा। तो क्या लिखेंगे? ही विल हेल्प। अब देखिए यहां पे जो यू है वो क्रिया के बाद आ रहा है, यानी यू कर्म कारक में है, सेकंड पर्सन में है। कैसे बदलेगा? ये बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से, यानी मोहन के हिसाब से। और क्या आएगा? मोहन का कर्म कारक आएगा। तो मोहन का कर्म कारक क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा, हिम इफ। अब देखिए यहां भी यू है, लेकिन यहां पे यू वर्ब के पहले है। हमने बताया था कि अगर यू का प्रयोग वर्ब के पहले किया जाता है तो वो कर्ता कारक में होता है, और यदि यू का प्रयोग किसी वर्ब या प्रीपोजिशन के बाद किया जाता है तो वो कहां होगा? कर्म कारक में। तो ये यू कर्ता कारक में है, बदलेगा मोहन के हिसाब से।
तो मोहन के लिए कर्ता कारक में प्रोनाउन क्या होगा? ही आएगा। हमने बताया था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड वर्ब के टेंस में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन बदलाव नहीं करते हैं। तो यहां टेंस क्या रह जाएगा? प्रेजेंट सिंपल। तो क्या हो जाएगा? ही हेल्प्स मी। चूंकि ही के साथ में क्या आएगा? V1 या V5 आएगा। अब देखिए यहां पे मी जो है फर्स्ट पर्सन में है, ये कैसे बदलेगा? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से, यानी राम के हिसाब से। मी यहां पे फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है, ये बदलेगा राम के हिसाब से। तो राम का भी क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव केस, यानी क्या आएगा? हिम आएगा। ठीक है। अब बनाते हैं दूसरे वाले को। तो क्या लिखेंगे? आई कैसे बदलेगा? आई बदलेगा राम के हिसाब से। तो क्या होगा? ही विल हेल्प। यू सेकेंड पर्सन कैसे बदलेगा? मोहन के हिसाब से। और ये यू कर्म के अंदर क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा। आई विल हेल्प हिम इफ। देखिए यहां पे यू कर्ता कारक में कैसे बदलेगा? मोहन के हिसाब से। कर्ता में क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। इफ ही हेल्प्स मी क्या है? फर्स्ट पर्सन में कैसे बदलेगा? राम के हिसाब से। तो क्या हो जाएगा? हिम। ही विल हेल्प हिम, ही हेल्प्स हिम। अब मैंने कहा था रिपोर्टिंग वर्ब कहां आएगा? वाक्य पड़म में करना होगा आपको। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे? रिपोर्टिंग वर्ब को, रिपोर्टिंग स्पीच को लिखेंगे सबसे पहले। तो क्या लिखेंगे? राम tells Mohan that he will help him if he helps him। इसी प्रकार से यहां जो बीच में है वो कहां आ जाएगा? शुरू में आ जाएगा। क्या होगा? देखिए, राम टेल्स मोहन that if he helps him, if he helps him, he will help him। ठीक है। राम tells मोहन that if he helps him, he will help him। क्लियर है? तो डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब हो सकता है कहां? वाक्य पड़म में, अभी तक हम बनाते आ रहे हैं। वाक्य अंत में भी हो सकता है और वाक्य बीच में भी। लेकिन ध्यान रखें, जब ऐसे किसी भी वाक्य को बदलेंगे कहां हम? इनडायरेक्ट स्पीच में। तो रिपोर्टिंग वर्ब कहां आएगा? वाक्य पड़म में आएगा। अब चलते हैं अगले रूल्स की तरफ, है ना। कभी कभी एक नाउन का प्रयोग किया जाता है और रिपोर्टेड स्पीच में संबोधन के लिए अंग्रेजी में संबोधन को कहते हैं रिफरेंस। अतः
जब ऐसे किसी भी वाक्य को बदला जाता है और रिपोर्टिंग वर्ब बदला जाता है इनडायरेक्ट स्पीच में, तो संबोधन के उस नाउन को और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, राम सेज, सीता I will wait for you at the स्टेशन। बच्चों आप गौर से देखें तो पाएंगे यहां पे जो डूअर है वो राम है, रिपोर्टर जो है राम है, और राम रिपोर्ट कर रहा है किसको? सीता को। कैसे? संबोधित करते हुए कि सीता मैं तुम्हारी प्रतीक्षा स्टेशन पर करूंगा। ठीक है, अब यहां पे देखिए सीता के बाद कॉमा लगा हुआ है, यानी यहां पे सीता का प्रयोग किया गया है रेफरेंस के लिए, सीता का प्रयोग किया गया है संबोधन के लिए। एक कहते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच में संबोधन के लिए कभी कभी एक नाउन का प्रयोग किया जाता है रिपोर्टेड स्पीच में संबोधन के लिए, जैसे यहां पे सीता का किया गया है। अतः जब ऐसे किसी भी बात को बदला जाता है इनडायरेक्ट स्पीच में, तो संबोधन के उस नाउन को रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। बनाइए इसको, तो कैसे बनाएंगे? राम टेल्स सीता, क्या होगा? दैट। आई कैसे बदलेगा? राम के हिसाब से, तो कर्ता कारक में क्या आएगा? ही आएगा। चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब यहां पे प्रेजेंट टेंस में है, राइट, तो रिपोर्टेड वर्ब के टेंस में कोई बदलाव नहीं करेंगे, तो क्या होगा? ही विल वेट फॉर। हमने बताया था आपको कि अगर किसी नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग किसी वर्ब या प्रीपोजिशन के बाद किया जाता है तो वो नाउन और प्रोनाउन क्या होता है? कर्म कारक में होता है। तो यहां पर यू सेकंड पर्सन में है और ऑब्जेक्टिव केस में है। अतः जब इसे बदलेंगे हम कहां? इनडायरेक्ट स्पीच में, तो कैसे बदलेगा? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट सीता के हिसाब से। और चूंकि यू क्या है? कर्म कारक में है, तो उसकी जगह पे जो आने वाला प्रोनाउन आएगा वो भी क्या होगा? कर्म कारक। मतलब क्या हो जाएगा? he will wait for her at the station। क्लियर है? एक एग्जांपल और देखिए, सीता सेज राम I will marry you if you don't।
यानी सीता राम से संबोधित करते हुए कहती है कि राम, मैं तुमसे शादी कर लूंगा या करूंगा अगर तुम मुझसे शादी नहीं करते हो। यानी सीता ये बात कह रही है किसको? राम को संबोधित करते हुए। अतः यहां पे जो राम देख रहे हैं ये क्या हो जाएगा? रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, राइट। तो देखिए, सीता टेल्स राम दैट। देखिए आई कैसे बदलेगा? सीता के हिसाब से, राइट। तो आई का कर्ता कारक सीता के लिए क्या होगा? सी होगा। तो क्या होगा? सी विल मैरी। देखो बेटा, यहां पे जो यू है वो सेकेंड पर्सन में है और वर्ब के बाद है, तो क्या है वो? ऑब्जेक्ट केस में, ऑब्जेक्टिव केस में है क्योंकि वो ऑब्जेक्ट है। कैसे बदलेगा? राम के हिसाब से। तो राम का ऑब्जेक्टिव क्या आएगा? हिम आएगा। मैरी हिम इफ। अब देखिए यहां पे यू क्रिया के पहले है, यानी यू इज इन सब्जेक्टिव केस, राइट, and second person, right? It will change according to the object of reporting verb. It means Ram. तो क्या होगा? Marry him if he, और चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब नहीं बदलेगा तो यहां पे क्या हो जाएगा? doesn't हो जाएगा। क्लियर है? अब चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। अगला रूल है, कभी कभी ऐसा देखा गया है, देखा गया है कि ओके, वेल, एटसेट्रा जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है और रिपोर्टेड स्पीच में संबोधन के लिए, अतः जब हम ऐसे किसी भी वाक्य को बदलते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में तो बदलते समय संबोधन के इन शब्दों को हटा दिया जाता है, अंग्रेजी में कहें तो sometimes it has been seen that the words like okay, well are used in the reported speech of direct speech. Therefore,
if we transform this type of sentences into indirect speech, these words are removed. इन शब्दों को क्या करते हैं? हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, और जो आपने रूल्स पढ़ा है अभी तक उनके हिसाब से इसको हम इनडायरेक्ट में ट्रांसफॉर्म कर देखते हैं। एग्जाम्पल, रमन सेज टू नमन, नमन, ओके, I will wait for you. आप गौर से देखें तो यहां पे हमने ओके का प्रयोग किया। किस लिए किया गया है? संबोधन के लिए, रेफरेंस के लिए किया है। तो सिर्फ इसे हटा देंगे। कैसे बनेगा देखिए, रमन टेल्स नमन दैट, आई कैसे बदलेगा? रमन के हिसाब से कर्ता में क्या हो जाएगा? ही विल वेट फॉर। हमने अभी कहा था कि अगर कोई नाउन और प्रोनाउन किसी वर्ब या प्रीपोजिशन के बाद आता है तो वो कहां होगा? ऑब्जेक्टिव केस में होगा, कर्म कारक में होगा। इसे कैसे बदलेंगे? नमन के हिसाब से। तो नमन का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? हिम होगा। वेट फॉर हिम। इज दैट क्लियर? एक बार और देखिए, सीता सेज टू सावित्री, सीता सावित्री से कहती है, वेल आई एम नॉट गुड एट रीडिंग। आप गौर से देखिए, यहां पे वेल का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ संबोधन के लिए हुआ है। यहां पे वेल कोई सेंस मेक नहीं करता है। तो क्या देख के करेंगे? सीता टेल्स सावित्री, सीता टेल्स सावित्री that she is not good at reading. Is that clear? तो बच्चों, हम समझते हैं ये रूल क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम अगले रूल की तरफ। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट रूल। और वो रूल है, अगर डायरेक्ट स्पीच में और रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो जब हम ऐसे किसी भी वाक्य को बदलते हैं इन डायरेक्ट स्पीच में, तो और रिपोर्टेड वर्ब का टेंस
निम्नलिखित के अनुसार बदलता है। बच्चों, यहां से स्टेज आपका थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि अब यहां पे प्रत्येक स्थिति में आपको टेंस को समझना होगा, टेंस आपको क्लियर होना चाहिए, राइट। इस नियम को कहा जाता है चेंज ऑफ टेंस। चेंज ऑफ टेंस इसका टाइटल है, जिसमें बताया गया कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब डायरेक्ट स्पीच में पास्ट टेंस में हो, तो जब ऐसे किसी भी वाक्य को हम बदलते हैं एक डायरेक्ट स्पीच में, तो बदलते समय जो और रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस है वो निम्नलिखित के हिसाब से बदलता है। देखिए कैसे। डू और डज ये कन्वर्ट होगा डिड में। हैज या हैव ये बदलेगा हैड में। एंड इज आर ये बदलेगा वाज और वर में। वाज और वर बदलेगा हैड बीन में। हैड टू बदलेगा हैड टू में। शैल बदलेगा शुड में। विल बदलेगा वुड में। कैन बदलेगा कुड में। मे बदलेगा माइट में, राइट। लेकिन वुड, कुड, शुड, माइट, must, need not, dare not, ought to, इसमें किसी प्रकार का कोई चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होता है, बदलाव नहीं होता है, राइट। इसमें किसी प्रकार का कोई चेंज, नो चेंज, यानी ये रिमेन वैसे ही रह जाएंगे। अगर रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट सिंपल टेंस का है तो बदल जाएगा पास्ट सिंपल टेंस में, राइट। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है वो बदलेगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। अगर प्रेजेंट परफेक्ट में है तो बदलेगा पास्ट परफेक्ट में। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो ये बदलेगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। अगर पास्ट परफेक्ट है तो इसमें नो चेंज होगा, या सॉरी, अगर पास्ट सिंपल है, राइट, तो ये बदलेगा पास्ट परफेक्ट में, राइट। और अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट कॉन्टिन्यूअस
न्यूअस टेंस का हो तो बदलेगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, और यदि रिपोर्टेड वर्ब पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हो तो ये अनचेंज रह जाता है, यानी नो चेंज। इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन, कोई बदलाव नहीं करेंगे। तो प्यारे बच्चों, एक बार पुनः आप इसको समझ लें। इफ इन द डायरेक्ट स्पीच रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, in that case if we transform such sentences into indirect speech, then the tense of reported verb change as the following rules. Do does बदल जाएगा did में, हैज हैव कहां बदलेगा had में, am is a was और were में, was और वर कहां बदलेगा had been में, had to बदलेगा had to में, shall should में, will would में, can could में, may might में। जबकि would could should might must need not dare not और ought to, इसमें नो चेंज होगा, ध्यान रखेंगे, है ना। इसमें कहीं किसी प्रकार का कोई परिवर्तन, कोई बदलाव नहीं होगा। इसे मैं हाईलाइट कर रहा हूं और राउंड करके ब्लैक से, राइट, कि अगर रिपोर्टेड वर्ब के रूप में प्रयोग हुआ हो वुड, कुड, शुड, माइट, मस्ट, नीड नॉट, डेयर नॉट और आउट टू, तो इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन, कोई बदलाव नहीं होगा, राइट। अगर रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट सिंपल टेंस में है तो कहां बदलेगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। अगर रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है कहां बदलेगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। अगर रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है कहां बदलेगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। अगर रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है कहां बदलेगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। अगर रिपोर्टेड वो पास्ट सिंपल टेंस में है कैसे बदलेंगे वो पास्ट परफेक्ट में। अगर रिपोर्टेड वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है तो कैसे बदलेगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। और अगर रिपोर्टेड वर्ब पास्ट परफेक्ट टेंस का हो या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हो तो उसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं करेंगे। क्लियर है। तो बच्चों देखते हैं कुछ एग्जाम्पल, दो तीन, जिससे आपको ये रूल और स्पष्ट होंगे और क्लियर होंगे। देखिए हम यहां पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। राहुल सेड I am not a good boy। राहुल ने कहा कि मैं एक अच्छा लड़का नहीं हूं। बनाइए कैसे बनेगा बेटा। राहुल said that, इसके बदले में क्या प्रयोग करेंगे that का। अब हमको चेंज ऑफ पर्सन करना है। आई क्या है फर्स्ट पर्सन में, कैसे बदलेगा राहुल के हिसाब से। यहां पे आई क्रिया के पहले है यानी आई कर्ता कारक में है, कैसे बदलेगा राहुल के हिसाब से, तो कर्ता क्या होगा ही होगा। अभी देखिए यहां पे रिपोर्टिंग वर्ब में डी लगा हुआ है या ईडी लगा रहे, ये कहां है आपका पास्ट टेंस का है, पास्ट सिंपल टेंस का है, तो रिपोर्टेड वर्ब में यहां पे बदलाव होगा। ये बात प्रेजेंट सिंपल टेंस का बदलेगा पास्ट सिंपल में, और एम के बदले क्या आएगा वॉज। ही वॉज नॉट अ गुड बॉय। इधर क्लियर। और देखिए
कृतिका शेड टू समरेश। कृतिका ने समरेश से कहा, आई विल गिव यू अ प्राइज इफ यू कैन स्पीक इंग्लिश। राइट। कृतिका ने समरेश से कहा, क्या कहा? आई विल गिव यू अ प्राइज, मैं तुम्हें एक पुरस्कार दूंगा, इफ यू कैन स्पीक इंग्लिश, अगर तुम अंग्रेजी बोल सकते हो। देखिए क्या होगा। कृतिका टोल्ड समरेश दैट, आई कैसे बदलेगा? कृतिका का हिसाब से तो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बिल कहां बदलेगा? वुड में। शी वुड गिव यू कैसे बदलेगा? समरेश के हिसाब से, है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव किसका? हिम हो जाएगा। हिम आ प्राइज इफ। अब देखिए यहां पे यू कैन के पहले है, यानी यू कर्ता कारक में है। कैसे बदलेगा? ये बदलेगा समरेश के हिसाब से, तो क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। राइट। और देखिए कैन कहां बदलेगा? कुड में, तो क्या हो जाएगा? ही कुड स्पीक इंग्लिश। इज दैट क्लियर? एक एग्जांपल हम और लेते हैं। My mother said to me, I am going to market to bring vegetables। मैंने अपनी मां से कहा, क्या कहा? मेरी मां ने मुझसे कहा कि मैं बाजार जा रही हूं, किस लिए? सब्जी लाने के लिए। राइट। बनाइए क्या होगा? माई मदर टोल्ड मी। हमने कहा था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट। तो कैसे बदलेगा? टेल, टेल्स और टोल्ड में। तो अभी तक हम बदलते थे टेल और क्या होते हैं? टेल्स में। बदल रहे कहां? टोल्ड में। तो माई मदर टोल्ड मी दैट, आई कैसे बदलेगा? माई मदर के ही सरकर्ता में क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। यहां टेंस कहां है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। कहां बदलेगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। सी वाज गोइंग टू मार्केट टू bring वेजिटेबल्स। तो बच्चों था ये चेंज ऑफ टेंस। आज इतना ही। थैंक यू। दैट्स ऑल।